आज की ये वीडियो ना तो कोई रिकमेंडेशन होने वाली है, ना ही कोई न्यू, ना ही कोई टॉप 5 या टॉप 10 वीडियो, ना ही कोई रिव्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हिंदी डब या कोई भी जो डब्स होते हैं वो ट्रैश होते हैं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पर कई लोगों को देखा, वो कमेंट करते रहते हैं कि हिंदी डब इज ट्रैश और इंग्लिश डब इज ट्रैश, ओरिजिनल इज बेस्ट, ऐसा वो कमेंट करते हैं। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि ये लोग ऐसा कहते क्यों। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है या मैं किस लैंग्वेज में देखता हूँ और क्या डब से मुझे कोई फर्क पड़ा है। और पार्ट 3 में हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि क्या डबिंग सच में ट्रैश होती है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं एक बात साफ कर दूं, कोई भी शो हो, चाहे इंडिया का हो, एनिमे हो या कोई और, कभी भी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन शोज हैं, मान लीजिए कल कोई अमेरिकन कंपनी आती है और वो कहती है कि वो तारक मेहता को इंग्लिश डब करेगी। क्या तारक मेहता इंग्लिश डब में वैसा साउंड करेगा जैसा हिंदी डब में वो कर रहा है? जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें अमेरिका के फैंस को इंडियन शोज दिखाने हैं तो उन्हें डब देना होगा। वो हिंदी डब के साथ इंग्लिश सबटाइटल ट्राई नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। तो डब्स इसलिए जरूरी। जो लोग कहते हैं हिंदी डब इज ट्रैश या रीजनल डब्स आर ट्रैश, इंग्लिश डब इज ट्रैश, डबिंग कभी भी ओरिजिनल फैंस को टारगेट करने के लिए नहीं होती। जो लोग ओरिजिनल में देखते हैं वो उसी में देखते हैं। तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम जापानीज छोड़कर इंग्लिश या हिंदी में देखने लग जाओ। और सेम चीज कोरियन ड्रामा फैंस के लिए भी लागू होती है। उन्हें भी किसी ने नहीं कहा कि वो कोरियन ड्रामास को कोरियन में छोड़कर इंग्लिश या हिंदी में देखने लग जाए। डबिंग हमेशा उन लोगों के लिए की जाती है जो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है और हमेशा डबिंग से अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाहती है। ये कंपनी इसलिए डब करती है। जो हिंदी डब या ट्रैश कहते हैं वो कहते क्यों है? तो वो ये 2 वजहों से कहते हैं। पहली चीज, उन्हें लगता है ये कूल है। ये देश के कुछ लोगों में से हैं जिन्हें अपने ही देश के अपने ही लैंग्वेज को भला बुरा कहना कूल लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ डबिंग वाकई बेकार होती है, जैसे डीमन स्लेयर का डब था। उसे तो इतना बर्बाद किया कि मेरे पास क्रंचीरोल होते हुए भी मैंने उसे जापानीज में देखा था। तो जो लोग हिंदी डबिंग या किसी भी डबिंग को ट्रैश कहते हैं वो कूल बनने के लिए कहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मैं किस लैंग्वेज में एनिमे देखता हूँ और क्या डब से मुझे कोई फर्क पड़ा है? 90% ऑफ एनिमे मैं जापानीज में ही देखता हूँ, पर कुछ एनिमेज मैंने हिंदी में देखे हैं, जैसे कि नारुतो, चेनसॉ मैन, रुरोनी केनशिन, फ्रीऑन बियॉन्ड जर्नीज एंड। और क्या इससे मुझे कोई फर्क पड़ा है? तो हाँ, पड़ा है। आज से 2 या 2.5 साल पहले जब एनिमेस हिंदी में डब नहीं होते थे, मुझे मेरे फैमिली में अक्सर ये सुनने मिलता था कि तू तो कार्टून देखता है, तू तो इतना बड़ा हो गया, तू कार्टून देखता है। पर हाल ही में मैंने चेनसॉ मैन और ऐसे कुछ शोज को अपनी फैमिली के साथ हिंदी में टीवी पर देखा है। और चेनसॉ मैन के एपिसोड 1 को देखने के बाद मुझे नहीं लगता मेरे फैमिली में कोई भी अब ये कहेगा कि ये कार्टून है या बच्चों के लिए। तो ये बदलाव डबिंग की वजह से ही संभव हुआ है। मेरे 3 से 4 कजिन्स ने एनिमे देखना शुरू कर दिया है जस्ट बिकॉज वो हिंदी में अवेलेबल है। अगर वो हिंदी डब में नहीं होता तो वो कभी भी इंग्लिश या जापानीज में नहीं देखते। और इसीलिए मैं रीजनल डब्स को सपोर्ट भी करता हूँ, इवन तो मैं खुद डब ज्यादा नहीं देखता। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर कि क्या डबिंग सच में वेस्ट होता है या ट्रैश होता है और डबिंग को बंद कर देना चाहिए इन कंपनीज के द्वारा। तो सुनो, अपने पैसे की सबसे ज्यादा परवाह इन कंपनीज को ही होती है। अगर इनको लगता डबिंग वेस्ट ऑफ मनी है तो ये कब का बंद कर चुके होते। पर चाहे हॉलीवुड मूवीज हो, साउथ की मूवीज हो, कोरियन ड्रामास हो, एनिमेस हो या कुछ और, वो सब अपने लैंग्वेज को हिंदी में डब करते हैं क्योंकि इससे उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। इससे उनकी ऑडियंस डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ऑफिशियल डेटा अगर हम देखें तो क्रंचीरोल के ऑफिशियल डेटा के अनुसार क्रंचीरोल इंडिया जापानीज के बाद सबसे ज्यादा एनिमे देखने वालों की संख्या हिंदी डब्स की है, ना कि इंग्लिश डब की। तो इससे तुम समझ सकते हो हिंदी डब कितना जरूरी है इंडिया के लिए। और अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश डब पॉपुलर है। और अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल डेटा के अनुसार ज्यादातर इंटरनेशनल शोज वही देखे जाते हैं इंडिया में जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है, और उसमें भी 60% लोग हिंदी डब में ही देखते हैं। तो ऑफिशियल डेटा तुम्हारे सामने है, तुम खुद तय कर सकते हो कि क्या डबिंग सच में वेस्ट ऑफ मनी होती है या नहीं। जो लोग इंटरनेट पर डबिंग को बेकार बोलते हैं उनकी हिपोक्रेसी इससे सामने आती है। जब एनिमे की बात आती है तब ये कहते हैं कि जापानीज में देखो, कोरियन ड्रामास के कोरियन ड्रामा की बात आती है तब वो कहते हैं कि इन्हें कोरिया में देखो। जब कोई कोरियन ड्रामा देखने वाला जिसने कभी एनिमे ट्राई नहीं किया वो एनिमे देखना शुरू करता है तो वो खुद कभी जापानीज में शुरू नहीं करे, वो या तो इंग्लिश डब ढूंढेगा या तो हिंदी। सेम गोज फॉर एनिमे फैंस। अगर वो कोई कोरियन ड्रामा ट्राई करेंगे तो वो कोरियन में ट्राई नहीं करेंगे, वो या तो इंग्लिश डब ढूंढेंगे या तो हिंदी डब। यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी दिखती है। और अगर तुम्हें ओरिजिनल लैंग्वेज इतनी ही ज्यादा पसंद है तो जरा खुद से सवाल पूछो और कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ, क्या तुम साउथ इंडियन मूवीज को तमिल में देखते हो या हिंदी डब में देखते हो? तुम में से जिन्हें साउथ की लैंग्वेजेस नहीं आती हैं और उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हो, अगर कल को तुम कोई साउथ की मूवी देखने जाओगे तो क्या तुम उसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखोगे या हिंदी डब में देखोगे? जरा इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से दें। तो यही मेरे कुछ ओपिनियन थे हिंदी डब को लेकर। मैंने सोचा फैक्ट्स के साथ इस पर बात करनी जरूरी है क्योंकि तमाम ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, टेलीग्राम ग्रुप्स हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, लगातार हिंदी डब को हेट देने वाले लोग मुझे दिखते हैं जो मुझे पसंद नहीं। किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम जापानीज छोड़कर हिंदी में देखो,
पर जो नए फैंस हैं जो एंजॉय कर रहे हैं उनका मजा खराब मत करो। और आज की ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताना, और क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ये भी बताना। इस तरह की वीडियोस पर ज्यादा व्यूज नहीं आते, पर मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।